नमोस्तोचर श्री। शरद जैन भोपाल से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, अधिकतर मंदिरों में देखा जाता है कि वेदियों के सामने कांच के गिलास लगा दिए जाते हैं, जिससे प्रभु के पूर्णता दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो क्या प्रभु के सामने कोई भी आवरण या कांच होना चाहिए या नहीं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तोचर श्री। भगवान की वेदी और उसमें विराजमान परमात्मा हमारे लिए सम्यक दर्शन में कारण बनते हैं, हमारी विशुद्धि में कारण बनते हैं। हम भगवान के द्वारे में जाते हैं, उनकी सारी आभा से नहाना चाहते हैं। जितने भी वहाँ पर शुभ परमाणु हैं, जितनी वर्गणाएँ हैं, प्रभु से टकरा करके हमसे टकरा जाएं, हमसे स्पर्शित हो जाएं, और जितनी हमारे अशुद्ध परमाणु हैं वो दूर हो जाएं या शुद्ध में परिवर्तित हो जाएं। प्रभु की जितनी भी एनर्जी है वो हमको आकर के स्पर्शित हो, जिससे हमारे मन में जागृति हो, चेतना जागृत हो, मन में अच्छे भाव प्रकट हो, विवेक जागृत हो। यह भाव हुआ करता है। वेदियों में कांच लगा देने का मतलब है जैसे भगवान को जेल में बंद कर दिया हो। भगवान का दर्शन आप देखिए, कभी कांच को खोल के देखिए और कांच को बंद करके देखिए। दोनों के दर्शन में आप देखिए आपको कैसे परिणाम लगते हैं। कांच बंद करते हैं तो एक आवरण आ जाता है। आवरण आते ही भगवान से जो हमारी कनेक्टिविटी होना चाहिए, जो लगाव, जो जुड़ाव होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। और जैसे हम कांच को खोलते हैं तो देखो कितना सुंदर भगवान से हम जुड़ते हैं। ठीक है ना। भगवान गर्भालय में होते हैं। कहाँ होते हैं? गर्भालय जो चारों तरफ से पूरा बंद होता है, लेकिन एक दरवाज़ा होता है। जिस दरवाजे के पट को खोलते ही सारी की सारी वहाँ की जितनी एनर्जी है गुम्मट में घूमती हुई, सारी एनर्जी गुम्मट में घूमती है, प्रभु के मस्तक पर गिरती है। और वह जैसे ही गेट खुलता है तो सारी की सारी एनर्जी हमारे ओर आती है। वह शुद्ध वर्गणाएँ जो है हमारे तक पहुँचती, वो ऊर्जा पहुँचती है। और जैसे ही पहुँचती तो लगता है कि जैसे हमने बहुत अमृत रूप से स्नान कर लिया हो। आनंद से स्नान हो जाता, अमृत से स्नान हो जाता है। अतः हमें गेट खुलते ही प्रभु का दर्शन हमें प्राप्त हो। कहते हैं सुबह प्रातः काल उठ कर के वो व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली होता है जो सर्वप्रथम प्रभु के दर्शन करता है, सर्वप्रथम दर्शन करता है। मंदिर 11, 12, 1 बजे तक खुले रहते हैं, तीर्थों में दिन भर खुले रहते हैं। इसलिए वहाँ पर आप व्यवस्थाएं कीजिए, पर ऐसी व्यवस्था मत करो कि कांच आदि लगा दें तो वहाँ का अस्य ही समाप्त हो जाए। अस्य का मतलब है जीव को अस्य न मिले, यात्री को अस्य ना, चमत्कार का अनुभव ना हो, तो उसको श्रद्धा जुड़ नहीं पाती है। उसकी श्रद्धा और आस्था जोड़ने के लिए प्रभु का जो है आशीर्वाद प्राप्त हो, वहाँ की जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं वो हम तक पहुँचें और हमारा मन पॉजिटिव हो, हमारे विचार पॉजिटिव हो, हमारा जीवन पॉजिटिव हो जाए, सकारात्मक हो जाए। इस भाव से हम उस मंदिर में जाते हैं। इसलिए कांच से वेदी को बंद करके दर्शन करने वालों को कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होती, ये ध्यान रखना। कोई लाभ की मतलब जो वहाँ की एनर्जी की लाभ होना चाहिए वो नहीं, वो तुम्हारी भाव विशुद्धि छोड़ो, वो अलग चीज़ है। लेकिन वहाँ की ऊर्जा का जो लाभ होना चाहिए, क्योंकि मंदिर गुम्मट आदि सब क्यों बनाते हैं? शिखर है, गुम्मट है, मंदिर है, गर्भालय है, ये एक नई एनर्जी को क्रिएट करने के लिए, प्रभु से टकराए वहाँ अच्छी सुंदर एनर्जी बने, ऊर्जा बने, और वो हम तक हमें लाभ दे। लेकिन वो आप सब बंद कर देते हैं, तो कांच के जहाँ पर बंद हैं दरवाजे आदि, वहाँ पर कोई लाभ आपको वैसे नहीं मिलेगा। इसलिए ओपन होना चाहिए। आप सुरक्षा रखें, वहाँ आदमी रखें। जब मंदिर बंद होता है उसे पूर्णतः बंद कर दें, आपके मंदिर की सुरक्षा भी बनी रहेगी, लोगों को लाभ की प्राप्ति भी होगी। नमोस्तोचर श्री। मोहित जैन मौजपुर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, हम बड़े बड़े अनुष्ठान आदि करते हैं, उसमें सौधर्मिन, सनत, महेंद्र, कुबेर आदि इंद्रों का पात्र चयन करते हैं। तो इंद्रों का क्या महत्व होता है? अनुष्ठानों में हमें इंद्र क्यों बनाने चाहिए? कृपया मेरी शंका का आगम के अनुसार समाधान करें। नमोस्तोचर श्री। जीव मनुष्य आदि अवस्था में बहुत पुण्य कमाता है, धर्म ध्यान करता है, फिर देव गति आदि में जाकर के उत्तम से उत्तम पदों में विराजमान होता है।
चूँकि यहाँ पर इसने देव शास्त्र गुरु आदि की भक्ति करी और यही का फल जो रहा, जो उसे देव गति में भी उसे फल की प्राप्ति हुई। देवों में जाकर के सोचता है कि ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया जो मुझे इतना ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि आदि की संपन्नता की प्राप्ति हुई। अहो, मैंने जिनेंद्र भगवान के गुरुओं की भक्ति की थी, इस प्रकार से मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। उसे और भाव जुड़ते हैं, वो समोषण आदि में जाने लगता है, साक्षात अरहंतों के दर्शन करने जाने लगता है, शिवमंदिर आदि स्वामी के दर्शन, और जहाँ जहाँ पंचकल्याणक है वहाँ पर दर्शन करने जाने लगते हैं। महानुभाव, ये स्वर्गों की व्यवस्थाएं हैं, वही इंद्रों के नाम हैं। ये पूरा शाश्वत व्यवस्था है। सौधर्म इंद्र हो, कुबेर इंद्र हो, ईशान सानत कुमार इंद्र हो, ये सम्यक दृष्टि इंद्र हैं। और सम्यक दृष्टि जिनेंद्र की भक्ति बहुत करता है, अति भक्ति करते हैं। सब लोग अपने अपने प्रकार से भक्ति करते हैं। ये नियोग है कि सौधर्म इंद्र ही जो है पांडव शिला में प्रभु का अभिषेक करता है, और ईशान और सानत कुमार जो इंद्र आदि हैं वो चमर करते हैं, चमर ढुलाते हैं। देखिए, प्रभु के साक्षात जो बालक है उसका जो अभिषेक चल रहा है, उसके लिए जो चमर का ढुलाना है वो इन इंद्रों के माध्यम से होता है। बाकी शेष जो इंद्र आदि हैं वो क्षीर सागर से जल आदि ला कर के व्यवस्था बनाते हैं, और सभी प्रकार के देव जुड़ते जाते हैं। सची इंद्राणी बालक का श्रृंगार करती है, मार्जन करती है, तिलक वंदन आदि करती है। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये उन देवों को प्राप्त होते हैं। उनकी अपनी अपनी व्यवस्था है और अपनी अपनी व्यवस्था में वो लगे रहते हैं। कुबेर जो है, देखिए, ऐरावत हाथी, समोषण आदि अनेक प्रकार के कार्य जो भी अयोध्या आदि की रचना होना है, तीर्थंकर के वैभव में कोई कमी नहीं होने देने का काम जो है वो कुबेर इंद्र करता है। ये सब उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सौभाग्य से ये पद प्राप्त हुआ है और जिसका वो उपयोग करते हैं। इसलिए मनुष्य भी ये भाव रखता है कि मैं जब बनूंगा सौधर्म इंद्र कुबेर, जब साक्षात जिनेंद्र की आराधना करने का सौभाग्य मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन इस मनुष्य पर्याय में भी मैं पंच कल्याणक आदि माध्यम से, प्राण प्रतिष्ठा आदि के माध्यम से उस भाव को संजो सकूं, उसकी परिकल्पना कर सकूं। इसलिए वो भी यहाँ पर सौधर्म इंद्र बनता है, कुबेर बनता है, ईशान और सानत कुमार इंद्र आदि बनते हैं। आप सब लोग बहुत अच्छे भावों से बना करो और बनकर के ये भाव रखा करो कि यदि देवगति की प्राप्ति हुई है तो हम 24 घंटे जिनेंद्र भगवान की आराधना करेंगे। वो पल, वो क्षण हम छोड़ेंगे नहीं, और उसके भाव से फिर हम आगे चल के स्वयं मोक्ष को प्राप्त करेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।